नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 1 का भाग हम 4 को हल करने वाले हैं। तो सोल्यूशन तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल्यों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये समीकरण दिए गए हैं, इस समीकरण को क्या करना है बाबू, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है ना। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो हम लिख लेंगे भाग 4 और लिखेंगे हल। ठीक, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है 2x² प्लस का x और प्लस का 4 और बराबर का क्या दिया बाबू, तो 0 दिया है। ठीक ना। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो हम लोग कैसे हल करेंगे, देखिए आपको देखना है बाबू कि x² का गुणांक क्या है। तो यहाँ पे दिख रहे हैं कि x² का गुणांक 2 है, तो 2 से सभी में हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर 2 से भाग देने पर। ठीक, तो 2 से इसमें भी देंगे, 2 से इसमें भी देंगे और 2 से इसमें भी और 2 से इसमें भी भाग देंगे ना। तो हम लिखेंगे 2s² बटे का 2 प्लस x बटे का 2 प्लस 4 बटे का 2 बराबर 0 बटे का 2। ठीक ना। अब देखिए बाबू, आपको देखना है कि कौन से कौन कट रहा है ना। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 कट रहा है, बाकी यहाँ पे 2 दूनी 4, बाकी कोई नहीं कट रहा है तो लिख लेंगे हम। तो इसमें जो बच गया x² प्लस का x बटे 2 प्लस का क्या बच गया बाबू 2 और बराबर 2 से भाग देंगे 0 में, तो क्या बचेगा बाबू, तो 0 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसमें अगला स्टेप क्या होगा, तो देखिए बाबू आपको देखना है कि x का गुणांक क्या है। समझे बात। देखिए जैसे ये x बटे 2 है तो x का गुणांक इसमें क्या होगा, तो देखिए x के आगे कुछ नहीं तो 1 छुपा होगा। तो x का गुणांक क्या दिख रहा है, 1 बटे 2 दिख रहा है ना। तो x का गुणांक कितना है बाबू, 1 बटे 2 है ना। और नियम हमको क्या करना है कि 1 बटे 2 से इसमें गुना कर देना है। ठीक, तो 1 बटे 2 से गुना करेंगे तो 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा बाबू 4। तो कितना आ गया, 1 बटे 4। तो इसको एक बार वर्ग करके क्या कर देना है, समीकरण में जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। 1 बटे 4 का वर्ग करके एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। ठीक, तो चलिए हम करते हैं। तो लिखेंगे x² प्लस x बटे 2 प्लस 1 बटे 4 का होल स्क्वायर, एक बार हम जोड़ दिए और 1 बटे 4 का हम क्या कर दिए, घटा दिए। फिर लास्ट में क्या दिया बाबू, प्लस का 2 और बराबर क्या है 0, तो हमने लिख दिया 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए बाबू यहाँ से लेके आपका यहाँ तक क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि दोनों प्लस में है। अगर यहाँ पे माइनस रहता है तो हम क्या बोलते हैं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, लेकिन ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये आपका a का मान है और ये प्लस का 2a भी है। x बटे 2 जो देख रहे हैं आप, ये आपका प्लस का 2a भी है। अब प्लस ये क्या है, b² है। ठीक ना। तो अगर a² प्लस के 2ab प्लस के b² आता है तो हम क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कहने का मतलब a का जब मान क्या है बाबू, x है और b का मान क्या है बाबू, तो 1 बटे 4 है। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस लगा है तो माइनस। अब इसको 2 बार गुना करेंगे, 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 आएगा, 4 को 2 बार गुना करेंगे 4 चौके 16, फिर प्लस का 2 है और बराबर का क्या है बाबू, तो 0 है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए फिर लिखेंगे लिखेंगे x प्लस 1 बटे 4 का होल स्क्वायर। अब बराबर कर लेंगे। अब देखिए ये माइनस में है तो क्या आ जाएगा बराबर की साइड, प्लस में। अब ये प्लस में तो क्या आएगा बाबू, माइनस में आएगा है ना। तो इसके बट्टे में हम 1 रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं सर। चलिए फिर लिखेंगे x प्लस 1 बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर 16 और 1 का जब लॉसो लेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा ना। तो 16 एकम 16, 1 से भाग जाएगा तो क्या कटेगा बाबू, 1 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस, 1 से भाग करेंगे 16 से कटेगा, 16 से इसमें गुना होगा तो 16 दूनी 32। ठीक, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बटे 4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा बाबू माइनस के 31 बटे क्या आ जाएगा बाबू, 16 आ जाएगा ना। अब देखिए बाबू ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा ना, तो बराबर के साथ जाके क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक ना। तो लगा देंगे प्लस माइनस
और रूट अंदर माइनस के 31 बटे क्या आ जाएगा बाबू, तो 16 आ जाएगा। ठीक, चलिए फिर लिखेंगे हम x बराबर, अब ये प्लस का 4 है तो बराबर किससे लाएंगे, देखिए आएगा बाबू माइनस का 1/4 आ जाएगा। ठीक ना, प्लस माइनस, अब देखिए माइनस 31 का तो वर्ग निकलेगा नहीं सर, तो ये माइनस का 31 ही रह जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा बाबू 4। तो आप बताइए कि ये माइनस में रूट अंदर 31 है, इसको हम आगे हल कर सकते हैं? तो आप बोलिएगा सर ये आगे हल नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस समीकरण का वास्तविक मूल्य नहीं है, क्योंकि ये आगे हल हो ही नहीं सकता। अगर इसमें अगर धनात्मक संख्या रहता है रूट में तो आगे हम हल कर पाते हैं ना, और ये तो ऋणात्मक संख्या आ गया रूट में तो ये आगे हल नहीं हो पाएगा। तो लिख देंगे बाबू कि अतः इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। ठीक, तो ये बाबू क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।